आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भाग 3 का सप्तदशः पाठ। इस पाठ में हम लोग यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में जानेंगे। ये महाभारत का काव्यांश है। जिस समय दुर्योधन के द्वारा पांडवों को वनवास दिया गया था 12 वर्ष का, और उस समय किस प्रकार से पांचों पांडव जब प्यासे थे और वो एक सरोवर के किनारे जल पीने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर यक्ष के द्वारा उन पांचों पांडवों से प्रश्न किया जाता है, और उनमें से 4 पांडव यानी कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो वे मूर्छित होकर के किनारे पर पड़ जाते हैं। अंत में अपने भाइयों को खोजते हुए जब युधिष्ठिर उस सरोवर के तट पर पहुंचते हैं, तो यक्ष उनसे भी वही प्रश्न करता है। तो चलिए इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के क्या उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किंचित् गुरुतरं भूमि, किंचित् तु उच्चतरं च खातः, किंचित् शीघ्रतम वायु, किंचित् व बहुतरम तृणात्। अर्थात कौन भूमि से महान है, गुरुतरम श्रेष्ठ है, किंचित् दु उच्चतरम खातः, खातः मतलब आकाश, आकाश से भी ऊंचा कौन है, किंचित् शीघ्रतरम वायु, कौन वायु से भी शीघ्र चलने वाला है, किंचित् व बहुतरम तृणात्, और कौन घास से भी अधिक है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलते हैं, माता गुरुतरा भूमि, माता जो है वो पृथ्वी से भी महान है। खात पिच्चोत्तरास्थस्तथा, घात से भी ऊंचा स्थान जो है वो पिता का है। मन शीघ्रतरम वाता, चिंतता बहुतरी तृणात्, मन से भी शीघ्र चलने वाला वात यानी वायु है, और चिंता जो है, चिंता वो घास से भी अधिक है। बहुतरी मतलब अधिक, क्वांटिटी, मात्रा। यहाँ बहुतरी शब्द का प्रयोग क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए किया गया, यानी चिंता जो है वो घास से भी अधिक मात्रा में है, और वाता यानी वायु मन से भी शीघ्र गति से चलती है। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किंचित् प्रवस्तो मित्रम, किंचिन् मित्रम गृहे स्तः, आतुरस्य च किं मित्रम, किंचिन् मित्रम मरिष्यतः। प्रवस्तो यानी प्रवास में, परदेश में रहने वालों का मित्र क्या है, किंचित् मित्र गृहेशतः, घर पे रहने वाले का मित्र क्या है, या घर पर मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य यानी रोगी का मित्र क्या है, किंचित् मित्र मरिष्यतः, और मरे हुए का मित्र क्या है, यानी मरे हुए लोगों का मित्र क्या है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलते हैं, विद्या प्रवस्तो मित्रम, प्रवास में रहने वाले लोगों का मित्र जो है वो विद्या, यानी परदेश में जो रहते हैं उनका मित्र विद्या है। भार्या मित्रम गृहे सता, और जो घर पे हैं उनका मित्र उनकी पत्नी है। आतुरस्य विसंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता, आतुरस्य यानी जो रोगी हैं उनका मित्र जो है दवा है, और मरे हुए लोगों का मित्र दान है। यक्ष उवाच, यक्ष बोला है, फिर वो युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, कह शत्रु दुर्जयः, कौन न जीतने वाला, आसानी से न जीतने वाला दुर्जय शत्रु है। पुषाम यानी किसको आसानी से न जीतने वाला, जिसे आसानी से न जीता जा सके उसको कहते हैं दुर्जय, जानना चाहिए। कश्य व्याधिर अंतकः, और कौन सब कभी न नष्ट होने वाला रोग है,
कीदृशाश्च स्मृतः साधु, किस तरह से साधु को जाना जाना चाहिए, और असाधु की दृशा स्मृता, और किस तरह से असाधु यानी असज्जन को जाना जा चाहिए। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध जो है वो आसानी से न जीता जाने वाला शत्रु है, यानी क्रोध को जीतना बहुत कठिन काम है। लोभो व्याधिर अंतकः, लोभ जो है, लोभ नामक बीमारी का अंत नहीं है। सर्वभूत हितः साधु, सबका कल्याण चाहने वाला साधु है। और असाधु निर्दयः अस्मृतः, और जो निर्दयी है, जो कठोर है, जो दूसरों पर दया नहीं करता है, उसे असज्जन या असाधु जाना जाता है। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, कह पंडितः पुमान गेऊ, किसको पंडित यानी ज्ञानी मानना चाहिए। नास्तिक कश्य उच्यते, नास्तिक किसको कहते हैं। को मूर्ख कश्य कामः स्यात्, को मत्सरः इति स्मृतः, कौन मूर्ख है, काम क्या है, और मत्सर किसे जाना जाता है। युधिष्ठिर उवाच, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, और काम का मतलब होता है वासना। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयः, धर्म को जानने वाले को पंडित मानना चाहिए या जाना जाता है। यहाँ से धर्मज्ञ का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का या मानवीय गुणों का निर्वहन करता है, उसे धर्मज्ञ कहते हैं। नास्तिको मूर्ख उच्यते, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे मूर्ख कहा जाता है। काम संसार हेतुश्च हततापो मत्सरः स्मृता, काम जो है यानी वासना जो है संसार का कारण है, यानी वासना के कारण ही संसार की उत्पत्ति है। और हततापो मत्सरः स्मृतः, यानी इच्छा जो है संताप का, संताप यानी हृदय के ताप, हृदय के दुख का कारण है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को हृदय के दुख का कारण जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यक्ष के दिए गए प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने किस प्रकार दिया, हम लोगों ने इस श्लोक के माध्यम से जाना। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप पाठ के कठिन शब्दार्थों को अवश्य याद करेंगे, जिससे आपके लिए भाषा आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। उससे पहले मैं विद्यार्थियों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है। तो आप अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि पाठानुसारम एकेन पदेन उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार आपको एक पद में उत्तर देना है। भूमि गुरुतरम किंचित, भूमि से महान कौन है, तो माता। खात उच्चतरम किंचित, आकाश से ऊंचा क्या है, पिता। वायु शीघ्रतरम किंचित, वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है, मनः। तृणात बहुतरम किंचित, चिंता से भी अधिक घास से भी अधिक मात्रा में क्या है, तो चिंता। प्रवस्ता मित्रम किंचित, प्रवास यानी परदेश में रहने वालों का मित्र क्या है, विद्या। क्वेश्चन नंबर 2 में लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गुरुतराम भूमि, यहाँ पे होगा माता। माता जो है वो पृथ्वी से भी महान है। खात पिच्चोत तरस, यहाँ पे आप देखेंगे कि तरस हलंत में है, तो ये आपका यहाँ पे जुट जाएगा। पिच्चो तरस था। मनः शीघ्रतरम वातः, चिंता बहुतरी तृणात्, विद्या प्रवस्तो मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को मैच करना है। मरिष्यतः, मरे हुओं का मित्र क्या है, तो दान, दानम मित्रम।
आतुरस्य विसंग मित्रम साधु सर्वभूतहितः असाधु निर्दयः धर्मज्ञः पंडितः ज्ञेयः कामः कामः संसार हेतु हततापः मत्सरः। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को विभक्ति और वचन बताना है। तो भूमि, भूमि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वायु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। खाद, खाद जो है आकाश को कहते हैं, पंचमी विभक्ति के एक वचन में। पुसाम, पुसाम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। मित्रम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है कि संधि करनी है। किंचित शीघ्रतरम, किंचित शीघ्रतरम। यहाँ पे आप देखेंगे त जो है, यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो रही है, तो त के बाद अगर श आता है तो त च में बदल जाता है और श छ में बदल जाता है, वही यहाँ पे हुआ है। किंचित बहुतरम, तो यहाँ पे त के बाद ब आया है, वर्ग का तीसरा अक्षर, तो त द में बदल गया है। किंचित बहुतरम। वातात चिंता, तो त के बाद च आया है, तो त का जो है वो च हो जाता है, द्वित हो जाता है, तो वाता चिंतता। किंचित मित्रम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि त के बाद म आया है, तो त जो है न में बदल जाएगा, तो किंचित मित्रम। साधु असाधु, विसर्ग के बाद आ आया है तो विसर्ग र में बदल जाएगा। साधुर असाधु, साधुर साधु, ऐसे होता है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या करना है कि हाँ, यहाँ मम है और यहाँ न मम है। मम यानी मेरा, जो गुण होना चाहिए, न मम नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे दानम, दानम एक अच्छा गुण है जो कि मनुष्य में होना चाहिए। धर्मज्ञ, धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना या अपने धर्म का पालन करना। साधु सज्जन, सर्वभूत हित, सबका हित चाहने वाला और माता। चिंता नमम, लोभा नमम, मत्सरः जो कि नहीं होना चाहिए। निर्दयः मूर्ख। तो इस तरह से इस शब्दकोश से चुन करके हम लोगों ने यहाँ पे इसे किया। अब आपको का ये चैप्टर पूरा हुआ। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे, और इस चैनल को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।